प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन बताने जा रही हूँ। ये पत्र लेखन हिंदी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों के लिए उपयोगी है। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है? पहले देखिए, पत्र लेखन भी क्या है? एक कौशल है, इसीलिए इसे लेखन कौशल के अंतर्गत रखा गया है। लेखन कौशल में क्या है? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन जो है ना, हमें पत्र लेखन हम किस तरह से लिखेंगे, उसमें किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहला, सरलता। दूसरा, स्पष्टता। सरलता क्या है? पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में आए। भाषा सीधी, स्वाभाविक व स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम इजी वर्ड्स में, आसान सी भाषा में उसे लिखना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में आए और वह जो है ना अपनी बात को कहने में सक्षम हो, ऐसा। दूसरा है, यहाँ पे देखिए, जो भी स्पष्टता में क्या है, जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य की रचना, सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करते हैं। शब्दों का अच्छा चयन करना चाहिए और वाक्य की रचना भी सरल रहनी चाहिए, भाषा शैली भी अच्छी रहनी चाहिए। और स्पष्ट क्या है, हमें क्या कहना है, हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं, ये हमें स्पष्टता भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आती है संक्षिप्तता। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। हमें बहुत बड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है ना उससे बोर हो जाए, ये हमें नहीं होना चाहिए। हमें अनावश्यक मतलब बेकार में उसको बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र नीरस बना देती है, यानी बेकार बना देती है। कोई भी रहस्य किसी को जब उसको ये पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा? इसलिए पत्र हमें जो है छोटा सा होना चाहिए, संक्षिप्त में। पत्र जितना संक्षिप्त और सुगठित होता है उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। उसके बाद शिष्टाचार इसमें होना चाहिए। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से, छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। अब 5वां है आकर्षकता व मौलिकता। मैं आशा करती हूँ शिष्टाचार का मतलब समझे होंगे कि हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उससे हमें कोई ना कोई संबंध जरूर रहता है। तो तब जो है हमें वह व्यक्ति को देखकर, उसकी उम्र को देखकर हमें जो है ना पत्र में उसका संबोधन करना चाहिए। 5वां है आकर्षकता व मौलिकता। पत्र का आकर्षक व सुंदर भी होना महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों से के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। इसके बाद जो है ना हमारा क्या है, उद्देश्यपूर्णता। हम किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, हम किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें पत्र हम जो है ना, कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य से स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद त्वद्विषयक किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र लिखते समय हमें इन 6 बातों का ध्यान पूरा रहना चाहिए। अब पत्र के अंग क्या है, पत्र में कौन कौन से अंग होते हैं ये बताते। वैसे तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हमें सीधा सा कक्षा में बता दिया जाए कि पत्र किस तरह से लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे पत्र लिखने का अंग देखिए, पत्र के अंग क्या है। पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि हम लिखते हैं, डेट और प्लेस। आजकल ये दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं, निजी अथवा व्यक्तिगत। पत्रों में प्राय यह नहीं लिखे जाते, किंतु व्यावसायिक कार्यालय ये पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। विद्यार्थियों को यह ध्यान रहे कि परीक्षा में पत्र लिखते समय उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे उनके हुए निवास स्थान, विद्यालय आदि की जानकारी मिले। तो आप पत्र में ऐसा कुछ भी न भरें जिससे कि जो है ना उनको पता चले कि आप उस जगह से हैं। तो ये किस में, परीक्षा में हमेशा नहीं लिखना। और इसके बाद में आने वाले का नाम व पता, पैसा के बाद पृष्ठ की बाईं और ही पत्र पाने वाले का नाम, पता लिखा जाता है। ये आप देखते होंगे। अब देखिए यहाँ पे सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, केशवपुरम, लखनऊ दिया है। इसके बाद विषय आता है, विषय वस्तु। तो विषय संकेत क्या है,
औपचारिक पत्र में इसकी आवश्यकता थी, अनौपचारिक पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसमें पत्र के अंग में है इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ, बाद में आगे मैं बताऊंगी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या है। तो ये विषय संकेत या विषय वस्तु जो है ना वो किस में आएगा, जो है ना इसमें आएगा, औपचारिक पत्र में आएगा। इसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे क्या देना, औपचारिक उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के पश्चात बाई और विषय शीर्षक देकर इससे पत्र देखते पता चल जाता है। विषय वस्तु हम क्यों लिखते हैं, विषय क्यों लिखते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, कि वहाँ पर जो ना हमें ये पता चले कि यह जो है ना क्या किस बारे में हमें पत्र लिख रहा है, वो किस में हमें जो है ना शीर्षक देकर पता चल जाता है। संबोधन, पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर, देखिए पूरे बाईं ओर लिखा जा रहा है, दिनांक के नीचे वाली पंक्ति में हाशिए के पास जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे पत्र लिखने वाले के संबंध अनुसार संबोधन किया जाए। वो कौन सा व्यक्ति है, कि वो व्यक्ति पिता है या कोई कार्यालय का व्यक्ति है, किसी उच्च पद पर वो विराजमान है, वह देकर हमें उनका संबोधन करना चाहिए। अभिवादन, निजी पत्रों में बाईं ओर लिखे संबोधन शब्दों के नीचे थोड़ा हटकर अभिवादन शब्द सादर प्रणाम नमस्ते नमस्कार आदि लिखा जाता है कि हम उस व्यक्ति को किस नाम से, किस पद का क्या है उपयोग, उस हिसाब से हम लिखते हैं। अब यहाँ पत्र की विषय वस्तु क्या है, अगली पंक्ति में ठीक अभिवादन के नीचे बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ होता है। पत्र की समाप्ति, पत्र कई बार जो ना, आप देखिए पत्र किस प्रकार से अंत में कैसे लिखा जाता है, औपचारिक अनौपचारिक, तुम्हारा आपका, आपका प्रिय स्नेह भवदीय आज्ञाकारी। तो ये जो ना इस तरह से हस्ताक्षर और नाम समापन यानी खत्म होने पर उस जगह पर जो है ना हम कहाँ लिखेंगे, ठीक नीचे भेजने वाले हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया जाता है, हम जो है ना अबस या क ख ग कहकर हम समापन करते हैं। सरकारी पत्र में देखिए संलग्न लिखा जाता है, यानी कॉपी अटैच, अब क्या क्या अपने जो है ना इस अगर किसी आवेदन पत्र से सरकारी पत्र है तो उसमें आपको उसके साथ साथ आप क्या कॉपियाँ जो है ना सबमिट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इसीलिए सबमिट करने को संलग्न कहते हैं। पर मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं, इन्हें उस पत्र के संलग्न या पत्र संलग्न कहते हैं। पुनश्च कभी 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 पत्र लिखते समय यहाँ पे ये देखिए हमें कभी भी दिग्भ्रमित वर्ड दिया है, हमें जो है ना कोई भी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम पहले पत्र भेजने वाले का पता दिनांक दाईं ओर लिखा जाता था, अब आज क्या है ना बाईं ओर लिखने का चलन हो गया, तो हमें जो है इस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है। यहाँ देखिए पत्र दो प्रकार के, जैसे मैंने कहा है कि पत्रों के प्रकार बताएंगे। पत्रों के प्रकार के दो प्रकार के पत्र है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय का जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। हमें आवेदन पत्र भी अगर लिखना है कहीं पे नौकरी करने के लिए तो वो सभी औपचारिक पत्र में आते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है, निजी पत्र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता या अपने दोस्त को हम जब लिखते हैं तो वो सभी किस में आते हैं, अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पत्र निजी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हुए अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता है। इन पत्रों में प्रेषक मतलब हम अपनी बात भावना को उन्मुक्त के साथ अपने भाई बहन को किसी भी तरह पत्र लिख सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन औपचारिक पत्र में हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ता है कि हम किसे भेज रहे हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र के आरंभ व अंत की औपचारिकताओं की तालिका होती है। ये तालिका आप अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है मैं नीचे तालिका बताई हूँ, जैसे प्रधानाध्यापक को लिखने वाले प्रधानाचार्य को लिखे जाए पत्र प्रार्थना पत्र है, कार्यालय प्रार्थना पत्र कार्यालय को लिखे जाते हैं, आवेदन पत्र नियुक्ति के जॉब के लिए, और संपादक के पत्र एडिटर को हम जो है कि अलग अलग समस्याओं के बारे में लिखते हैं, और सुझाव शिकायती पत्र में कोई समस्या आती है तो उसके लिए होता है। इसके बाद है बधाई पत्र, शुभकामना और निमंत्रण पत्र, ये औपचारिक पत्र में आ जाते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि प्रधानाचार्य को लिखने का जो है प्रारूप मैं आपको बताऊंगी। पहले आप जो है यहाँ पर ये पत्र का देखिए कि किस तरह से पत्र लिखा गया है।
ये मैंने एक नमूना जो है ना दिया है आपको प्रश्न का, पत्र लेखन का नमूना मैंने दिया है कि किस तरह से प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है। सेवा में प्रधानाचार्य, नवयुक्त, सीनियर सेकेंडरी, ये देखिए किस तरह से लिखा है। इसके बाद विषय शैक्षिक भ्रमण हेतु, विषय यहाँ पे दिया है, भ्रमण हेतु राजस्थान टूर जाने जा रहे हैं, टूर के आयोजन के संबंध में है। अब महोदय देखिए कितना संक्षिप्त है ये, महोदया। तो इस तरह से जो ना आगे हमारा पत्र आगे इस तरह से बढ़ेगा। सविनय निवेदन है कि विद्यालय 10वीं कक्षा की छात्रा, सो आप इस तरह से आप उसे देख सकते हैं और अपने बुक में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा चरण क्या है, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस दशहरे में अवकाश में राजस्थान शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करवाने की कृपा करें। हम छात्राएं आपकी आभारी रहेगी। तो ये गर्ल्स स्कूल के बारे में दिया है। अतः आपसे प्रार्थना कि इस ये देखिए 5वां चरण क्या दिया है, सर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या प्राची। कौन है वो, संस्कृत सचिव है, मॉनिटर भी है, सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी की भी है लीडर और मॉनिटर भी है 10वीं अ की। अब यहाँ पर जो है एक और आया है जो ना आवेदन पत्र आया है। आवेदन पत्र देखिए किस तरह से, शिक्षकों की आवश्यकता है, सेवा में अधिकारी के पद का नाम है, ये प्रारूप बता रही हूँ, मॉडल नमूना प्रश्न पत्र है। और यहाँ पे कार्यालय संस्था का नाम एवं पता, विषय क्या है, महोदय है या महोदया है, ये प्रश्न में हमें मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखें संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे हमें देना है, स्ववृत्त देना है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारा क्या शैक्षणिक योग्यता है, हमारा जो है क्या क्वालिफिकेशन है, स्ववृत्त में आता है। समापन हम किस तरह से करेंगे, उसके बाद भवदीय, नाम, पता, दिनांक, यहाँ पे हस्ताक्षर। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली नगर निगम में क्या है ना, शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। अब देखिए प्रश्न, ये दो भी जो है ना मैं औपचारिक पत्र बता रही हूँ। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु अनुबंध के आधार पर कुछ शिक्षकों की आवश्यकता है, और अपनी योग्यता के अनुसार वो जो है ना प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र प्रस्तुत कीजिए। सेवा में देखिए यहाँ पे ये दिया है, विषय क्या है, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हेतु आवेदन पत्र। अब मुझे क्या है ना उसमें ये करना है, महोदय दिया है, ये देखिए यहाँ पे कौन से पत्र में आया है वो भी दिया है। देखिए 26 अक्टूबर जो भी है, ज्ञातवर्ग उत्तरी नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में अनुबंध पर आधारित शिक्षकों के कुछ पद रिक्त है, प्रार्थी भी अपना विवरण प्रस्तुत करें। प्रार्थी कौन है, प्रेषक राजेश वर्मा, पिता का नाम, ऐसा आप लिख सकते। तो यहाँ पे कौन से समाचार से इनको पता चला वो भी यहाँ पे दिया है, नव भारत टाइम्स समाचार पत्र द्वारा इनको पता चला है कि इस पद के लिए नौकरियाँ हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से पूरा वो अपना सर्टिफिकेट जो भी है उनके वो दिए हैं, और धन्यवाद भवदीय राकेश शर्मा उन्होंने दिया है। संलग्नक देखिए पूरे जो है ना अटैच किया, उनके जो सर्टिफिकेट है उनकी कॉपियाँ भी उन्होंने, देखिए सभी योग्यताओं के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ यानी जीरोक्स कॉपी, छाया प्रतियाँ मतलब जीरोक्स कॉपी जो है ना अपने सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट के छाया प्रत्यय जीरोक्स कॉपी उन्होंने संलग्न किया, अटैच किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो है ना पत्र लेखन समझ में आया होगा, और आप इसके नमूने पत्र भी मैं बताई हूँ, आप अपने बुक में ज़रूर लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, फिर आप कभी भी जो है ना कहीं पे भी बुक खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब मेरा अगला वीडियो रहेगा औपचारिक पत्र के बारे में, और आशा करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और आई बटन दबाइए, दाहिने तरफ राइट साइड आई बटन आता है उसे दबाकर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।